नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। संवत 2081 के शुभ अवसर पर आज होने वाले मुहूर्त ट्रेडिंग को और भी समृद्ध बनाने के लिए हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं ये विशेष कार्यक्रम। भारत के कुछ हिस्सों, खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ नेपाल में भी नव वर्ष की शुरुआत दीपावली के एक दिन बाद यानी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मानी जाती है। लोक कथाओं के अनुसार नेपाल में काठमांडू के पास भक्तपुर में एक ज्योतिषी ने एक बहुत स्पेशल मुहूर्त निकाला, जिसमें बच्चा खुशी और विष्णुमती नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर रेत एक निश्चित समय पर सोने में बदल जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। वहां पर एक कारोबारी थे, शंखधर सखवा, वो स्थानीय व्यापारी थे। उन्होंने पाया कि उस मुहूर्त में जमा की गई जो भी रेत थी वो सोने में बदल गई। शंखधर ने उस सोने का इस्तेमाल नेपाली लोगों का कर्ज चुकाने के लिए किया। ये कहानी सनातन संस्कृति में वेद की आंख कहे जाने वाले ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को भी बताती है, जिसमें मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भारत में शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी दीपावली का वर्ष जो दीपावली का पर्व होता है बहुत ही शुभ संवत्सर की शुरुआत माना जाता है। और दीपावली का यही मौका होता है जब मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन न केवल व्यापार का एक अवसर बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव के रूप में देखा जाता है। इस वक्त शुरुआत हो चुकी है मुहूर्त ट्रेडिंग की। 6 से 7 बजे तक का वक्त है। अनुभवी निवेशक और नए निवेशक दोनों इस उत्सव का इंतजार करते हैं। सही तैयारी और समझ के साथ आप मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी मजबूत कर सकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग केवल 1 घंटे चलती है, इसलिए मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। और इन सब के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने कुछ चुनिंदा निवेशकों से बात की है, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को लेकर के उत्साह जताया। मुहूर्त ट्रेडिंग हर साल आता है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग को ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, पर ये श्योर है कि आप इन्वेस्टेड रहिए। मार्केट जब 6% 60% टूटता है तो डरिए नहीं, क्योंकि ये टाइम हमेशा आता है। इंडिया 10 साल के लिए अच्छा ही है, पर सीधा नहीं जाने वाला है, ऐसे ऐसे करके ही जाने वाला है। मुहूर्त के दिन इन्वेस्ट करो या कभी भी करो, अपने खुद के पैसे से करो, फंडिंग से नहीं करो। Muhurat trading is the first day of the markets and very ritual from the market perspective. That's the first day जब ट्रेडिंग होती है। और इस लास्ट ईयर में मार्केट में इतनी बगावत हुई है, द लास्ट 26% ग्रोथ हुई है। सो देयर इज अ बिग रूम फ्रॉम हियर ऑन। वी आर very bullish about the market and we feel that India story is here to stay. The overall economy is growing very well. We have got a stable government, we have got a stable economy, and domestic investors is coming into the market in a big way. So we'll have a very positive sentiment going forward. मुहूर्त ट्रेडिंग हमारे लिए, हमारे देश के लिए इज अ सिग्नेचर and everyone looks forward to it. Amongst all global economies, India is one shining star. China was a shining star for all these years. They are still doing well after the new. Lekin the place where people are feeling confident, the place where a big economy, where a lot of money can be invested and people are feeling confident, that is India. So, people say that the valuations in India are high, but then I think, what other markets do they have? This is where India, the world has to look to. ये एक अच्छा ओकेजन है, इसमें काफ़ी लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, उससे उनको लगता है कि आने वाले साल में हमारा कैसा जाएगा, कैसा रिजल्ट रहेगा। और आज बहुत ही शुभ दिन, और वित्त मंत्रालय ने भी आज खुशी के आंकड़े जारी किए, और ये आंकड़े हैं जीएसटी के। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर माह के जो जीएसटी आंकड़े हैं जारी कर दिए हैं। उसके मुताबिक इस त्योहारी सीजन में अक्टूबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो ये 1,87,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा, जो बीते वित्त वर्ष में इसी महीने में 1.72 लाख करोड़ रुपए की तुलना में करीब 9% ज़्यादा है। सितंबर 2024 में बात करें तो जीएसटी कलेक्शन 1,73,000 करोड़ रुपए के स्तर पर रहा था। अक्टूबर में जीएसटी के रिफंड जारी करने के बाद कुल कलेक्शन 8% की बढ़ोतरी के साथ 1,68,041 करोड़ रुपए रहा है। घरेलू राजस्व में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इंपोर्ट्स के मोर्चे पर भी आईजीएसटी से 44,233 करोड़ रुपए और सेस से 862 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। कुल जीएसटी कलेक्शन में से 19,306 करोड़ रुपए जीएसटी रिफंड के तौर पर जारी किए गए, जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में 16,335 करोड़ रुपए रिफंड जारी किए गए थे। इस प्रकार इस अक्टूबर में रिफंड देने में 18% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़ा त्योहारों के दौरान अर्थव्यवस्था की मजबूती और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का संकेत देता है।
चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राहुल गुप्ता जी, जो कि आर्थिक विशेषज्ञ हैं और बुलियन मार्केट पर अपनी निगाह रखते हैं, साथ ही साथ नरेंद्र वाधवा जी, जो कि शेयर बाजार विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज तो जीएसटी के आंकड़े भी बहुत ज़बरदस्त आए और इस वक्त हम देख रहे हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग के भी आंकड़े आ रहे हैं वो भी बहुत ही उत्साहजनक आ रहे हैं। उस पर हम रिएक्शन लेंगे हमारे जो मेहमान हैं, लेकिन शुरुआत आपसे ही कि किस तरह से अर्थव्यवस्था दिख रही है। बिजी सीजन है और ऐसा लगता है कि खुशियों के त्यौहार की शुरुआत ही हुई है अभी फिलहाल। देखिए, 2081 संवत सबके लिए शुभकामना लाए, शुभ समय लाए और अच्छी वृद्धि लाए, ये मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। और 2081 संवत जैसे वैसे तो हिंदू धर्म में एक की बहुत महत्वता है, जी जी। तो 81 संवत अपने अंदर ही एक शुभ संवत है। और जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है 6 से 7 बजे के दौरान, इसमें सब लोग खरीदते ही हैं क्योंकि हर आदमी दिवाली पे फेस्टिव सीजन में खरीदने का ही ट्रेंड है। तो जितना आप जल्दी खरीदते हैं उतनी क्लोजिंग तक आपको अच्छे दाम में चीज मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब लोग खरीद ही रहे होते हैं, बेचने का तो इतना रहता नहीं है। और 1957 से ये चल रहा है और हमेशा ऐसा कहा गया है कि जिसने पूरा ट्रेडिंग में खरीदा है उसको हमेशा इजाफा ही मिला है उस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज, एक बुल रन के अंदर आप चीज खरीद रहे होते हैं। हर आदमी पॉजिटिव भावनाओं से और अपने पैसे से खरीद रहा होता है, कोई भी डेट लेके तो मुहूर्त में खरीदता ही नहीं है। तो इंडियन इकोनॉमी 100% अप ट्रेंड के अंदर है। अभी भी भारत में आज भी हम पिरामिड सोसाइटी में ही हैं। आज भी बहुत लोग हैं जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सोना कभी नहीं खरीदा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने चांदी भी कभी नहीं खरीदी है, कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी स्टॉक्स भी कभी भी, शेयर्स भी कभी नहीं खरीदे हैं। सही बात। ऐसी इकोनॉमी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर 16-17% पॉपुलेशन है, इससे बड़ी मार्केट और इससे बड़ी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाली इकोनॉमी दूसरी हो नहीं सकती है दुनिया के अंदर। तो वो देखते हुए मेरा मानना है कि चीजें बहुत पॉजिटिव हैं और स्टेबिलिटी, और सरकार भी जिस तरह से हर समय कुछ ना कुछ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, नए व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लीड लेती रहती है। तो उसको देखते हुए मेरा मानना है 2081 संवत बहुत अच्छा रहेगा और मुहूर्त ट्रेडिंग अच्छे पॉजिटिव की तरफ ले जा रही है। 80,000 सेंसेक्स को हम टच कर रहे हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल 79,850 के आसपास घूम रहा है। और मेरा मानना है क्लोजिंग तक 80,000 क्रॉस हो जाना चाहिए जी। और हाँ बिल्कुल। और अभी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं 24,388 के स्तर पर निफ्टी दिखाई दिया, और जिसकी आप बात कर रहे थे, सेंसेक्स की ओपनिंग भी आज इसमें पॉजिटिविटी के साथ हुई है और 80,000 का आंकड़ा बहुत दूर नहीं नजर आ रहा है। 412 अंक ऊपर इस वक्त सेंसेक्स दिखाई दे रहा है। अपडेट इस वक्त नरेंद्र वाधवा जी, शेयर बाजार विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की शुभकामनाएं और मुहूर्त ट्रेडिंग की भी बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाला साल, खासतौर पर शेयर मार्केट के लिहाज से? अजय जी, आपको, आपके दर्शकों को, ऑडियंस को दीपावली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। संवत 2081 जो है ये सबके लिए अच्छा रहे। देखिए, हमारी मार्केट जो है आज दिवाली के दिन जो सिंबॉलिक ट्रेड होता है, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, उसमें पॉजिटिव है, 135 पॉइंट अप है जो निफ्टी है। और मेरे को लगता है पीछे जो 2-3 साल हमने अप मूव देखा और जो 26-27% की ग्रोथ पिछले साल ही हुई है, वैसी ग्रोथ तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ थी जो कि 2-3 साल में देखी है। बट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोथ इकोनॉमी है, तो डिमांड हमेशा है। और वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। $2,500 जो पर कैपिटा इनकम है वो 5,000 होने वाला है 2030 के अंदर। तो इन सबको अगर मद्देनजर रखिए तो हमारे यहाँ ग्रोथ तो है, अमृतकाल है। अगले साल भी मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा हमारे को साल मिलेगा, पूरा साल मिलेगा। देखते हैं इंडेक्स जो है कहां पर जाता है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है 10% की अप मूव में ये निफ्टी और सेंसेक्स रहेंगे। और इस वक्त देखें तो निफ्टी 118 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, सेंसेक्स 400 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। और अगर हम इंडेक्स में जो सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में भी काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडाइसेस हैं वो भी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे लगता है मुहूर्त ट्रेडिंग में शायद एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है नरेंद्र जी जहां पर नेगेटिविटी दिख रही है। सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन राहुल जी, ये मौका होता है, ये थोड़ी सी संस्कृति पे बात करें हम लोग, सनातन संस्कृति पे इतना क्यों महत्व है दिवाली का, शुभ मुहूर्त का, महालक्ष्मी के पूजन का? आप लोग तो सोने चांदी के कारोबार के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इतना ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है खासतौर पर महालक्ष्मी के पूजन को, अगर आप धन धान्य की समृद्धि की बात करें सनातन परंपरा में?
देखिए, हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। अंदाजन 7000 बीसी से 9000 साल से लोग इस बात को समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सोना चांदी खरीदते हैं लोग दिवाली के समय में, और यहाँ से एक नए साल की शुरुआत करते हैं। जी। तो किसी भी चीज की पॉजिटिविटी, किसी भी चीज के अंदर एक उमंग से शुरुआत करना, ये मुझे लगता है भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। क्योंकि जब तक आप दोबारा जोश भर के जीवन में अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक चीजें आपको हर चीज पॉजिटिव नहीं दिखेगी, और आप चीजों में अच्छाइयां नहीं देखेंगे, और आप उनके अंदर लीड नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है भारतीय संस्कृति का, और इंडस सिविलाइजेशन से ये चला आ रहा है कि लोग हर जी। बार अपने अंदर उमंग भरकर, एक बार पुश देकर नए व्यापार स्टार्ट करते हैं, नए निवेश करते हैं। और मुहूर्त ट्रेडिंग से एक प्रतिबिंब बनता है कि और भी जितने लोग हर साल जी। उसमें जुड़ते जाते हैं, उन्हें अंदाजा होता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जितने नए नए लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, व्यापार ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें एक बार दोबारा याद दिलाया जाता है कि आपने जो कमाया है वो निवेश भी करना है, रखते नहीं रहना बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है मेरे साथ। इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, श्यामा मिश्रा, जो कि एनएससी के एमडी आशीष चौहान जी के साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल है। श्यामा, आपका बहुत धन्यवाद, और आशीष चौहान सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्लीज़ आप थोड़ा सा अपडेट दीजिए और इस बातचीत को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। श्यामा। जी अजय मिश्रा, आपको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है और हमारे साथ आशीष सर भी हैं, उन्हीं से सीधे बात करते हैं समय ना गवाते हुए। सर, मुहूर्त ट्रेडिंग का स्पेशल समय चल रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप? क्योंकि नया निवेश करने का समय होता है ये, और साथ ही जिस तरीके से जो न्यू फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं, उनके भी आंकड़े काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को दूरदर्शन के दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाला नया विक्रम संवत और बेहतर गुजरे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। पिछले साल 2000, आज विक्रम संवत 2080 समाप्त हुआ है, कल नया 2081 का साल शुरू होगा। तो 2080 के साल में जब शुरू हुआ था तो करीब 8.4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स थे। आज 10.5, 10.5 करोड़ निवेशक यूनिक इन्वेस्टर है, और 20 करोड़ अकाउंट्स हैं एनएससी में। तो करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है, 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ जो निफ्टी इंडेक्स है उसने भी 25% एक तरह से रिटर्न्स दिया है, और निफ्टी 500 इंडेक्स है उसने 30% तक रिटर्न्स दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पिछले एक आध महीने में आपने थोड़ा एक ढीलापन देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल उसके बावजूद जो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है वो बहुत लाजवाब है, और विश्व में कहीं भी ऐसा रिटर्न्स नहीं आया है। उसका एक ही कारण है कि भारत की ओवरऑल जो ग्रोथ दिख रही है लोगों को, भारत के भी लोगों को दिख रही है, और जो विदेश में है उनको भी, विदेशी निवेशक को भी दिख रहा है कि भारत में आज ग्रोथ भी है और प्रॉफिट इंक्रीज भी बढ़ रहा है। पिछले एक आध 2 क्वार्टर में एक हल्का सा आपने स्लोनेस देखा होगा कंपेयर टू अवर एक्सपेक्टेड ग्रोथ, क्योंकि जो पिछला क्वार्टर गया उसमें भारी बारिश के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुए थे थोड़े ठंडे हुए थे, और उसी की वजह से जो गवर्नमेंट का डेफिसिट चल रहा है करीब 30% ऑफ द फुल ईयर चल रहा है 6 महीने में। तो 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने थे वो बाकी है, और उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि अगले जो 2 क्वार्टर है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा जो ग्रोथ रेट जो आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी बेहतर हो अगले 6 महीने के अंदर। तो सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 7.2 पॉइंट से भी ऊपर का ग्रोथ स्टोरी हो, तो ग्रोथ रेट हो तो हमें ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होगा। कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे? साथ ही एक ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विकसित भारत की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, क्या रोल रहेगा कैपिटल मार्केट्स का इसमें? एक तरह से देखें तो अगले 6 महीने में भी देखिए, अगले 10 साल में भी देखेंगे, अगले 20 साल में भी देखेंगे। पिछले 30 सालों में भारत ने सर्विसेज जो क्षेत्र है उसमें बहुत प्रगति की है, बीपीओ हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, अब एआई वगैरह में भी बहुत अच्छा काम भारत में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्वाभाविक है कि वहाँ पर भारत का एक दबदबा बना रहेगा अगले 10, 12, 15 सालों, 20 सालों में भी। और वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स या जो बाहर जो विदेश लक्षी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा आईफोन का भी जो
निर्यात है बहुत बढ़ चुका है पिछले 6 महीने में, और भी बढ़ा हुआ है, तो और अगले 6 महीने में और बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो भारत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भी आपको धीरे धीरे करके उसका एक असर आगे जाके वो देखने मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो विश्व की गति है ग्रोथ की, क्योंकि डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक्स का मतलब है जनसंख्या का जो फ्रेमवर्क रहता है, उसमें जापान एक तरह से ओल्ड हो चुका है, चाइना सडनली ओल्ड हो चुका है, तो वहाँ पर भी एक ग्रोथ कम हो चुका है, यूरोप भी ओल्ड हो चुका है, और अमेरिका में भी अब जनसंख्या जो है थोड़ी एक वृद्धावस्था तरफ जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो देश टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं और जहाँ पर युवा होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ रेट आती है। और जैसे आपने देखा होगा कि चाइना ने 2004 या 5 में एक ग्रोथ पकड़ लिया जो 2020-22 तक बहुत अच्छे से चला। वैसे भारत आज 2024 में, जो चाइना 2004 में खड़ा था 20 साल के बाद, आज वो डेमोग्राफिक्स पे और वो लेवल पे खड़ा हुआ है कि जहाँ पर भारत को एक अगला 20 साल एक अच्छा ग्रोथ का दौर देखने मिलेगा। हालांकि उनका एक तरह से कम्युनिस्ट या मार्केट ओरिएंटेड कम्युनिज्म है कि जहाँ पर सरकार बहुत कुछ कर लेती है या बहुत कुछ नहीं भी करने देती है। भारत में थोड़ा उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी के जोर पर सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, तरह तरह की बायो टेक्नोलॉजी हो, किसी भी तरह की नई नई टेक्नोलॉजी को जो भारतीय आज इस्तेमाल करते हैं, वैसे विश्व में कहीं नहीं करते हैं, और मुझे लग रहा है कि उसी के जोर पर आगे भारत का विकास होगा। श्यामा, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। तो अजय जी, आपने ये भी सुना? नहीं, श्यामा मेरी तरफ से प्लीज सवाल कीजिए। और आशीष सर को बहुत ही शौक है क्रिकेट का भी, वो बीएससी को भी लीड कर चुके हैं, अब एनएससी को लीड कर रहे हैं। निवेशकों के लिए कैसे जो जिंदगी है उनकी कैसे आसान होने जा रही है, वो कौन से और रिफॉर्म अगले साल या इस संवत्सर 2081 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसे और ज़्यादा आसान होगी, ईज ऑफ लिविंग कैसे होगी इन्वेस्टर्स की इस आने वाले साल में? सर, मेरे एंकर आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप क्रिकेट में बहुत रुचि रखते हैं, कोई टिप्स दे दीजिए इन निवेशकों के लिए, और साथ ही किस तरीके से उनकी जो ईज़ ऑफ ट्रेडिंग होती है, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग कहते हैं, ईज़ ऑफ ट्रेडिंग में किस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक एक्सेसिबिलिटी आएगी, आसानी आएगी? मेरा हरदम ये मानना रहा कि निवेशक को लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। सुबह खरीद करके शाम को बेचना या दोपहर को बेचना, उसको निवेश नहीं कहते हैं। और टिप्स पे खास करके भरोसा नहीं रखना चाहिए। मैंने भी टिप्स दी तो भी नहीं करना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से कई लोग बुरे मैसेजेस भी क्रिएट कर रहे हैं जो आपको लग रहे हैं कि भाई वो रियल है और उससे आपको गुमराह कर सकते, तो उससे भी बचना है। और टिप्स पे भरोसा नहीं करना है, व्हाट्सएप पे भरोसा नहीं करना है। और डेरिवेटिव्स में भी हमें पता नहीं है, क्योंकि पैसे हमारे हैं। तो सुनो सबकी, करो अपनी अपनी मेहनत। हमें आदत नहीं है पढ़ने की, अभ्यास करने की, कंपनी के बारे में जानने की। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं या तो पोर्टफोलियो मैनेजर स्कीम के जो होते हैं अधिकारी, उनके द्वारा हम निवेश कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति हर रोज सुबह शाम करता है, उसका एक्चुअली ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ही ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण टिप कि कोई टिप पे आप भरोसा ना रखिए, और वही बात है, सबकी सुनिए लेकिन करिए अपने दिल की, और वही है, रिसर्च करिए, रिसर्च करिए, रिसर्च करिए, और तब जाके आप निवेश करिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अजय, श्यामा, बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव ये बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुहूर्त ट्रेडिंग स्पेशल संवत 2081। इस वक्त भी ट्रेडिंग चल रही है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आप देख रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग स्पेशल, और सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही आज जो शुरुआत हुई है मुहूर्त ट्रेडिंग में, आज हरे निशान यानी फायदे के साथ एक बार फिर से कारोबार करता हुआ मुहूर्त, ये दोनों एक्सचेंज सेंसेक्स और निफ्टी इस वक्त फायदा दे रहे हैं। और हमारे साथ राहुल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। और
नरेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हैं। राहुल जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि गोल्ड को लेकर के आप लोगों का क्या, अभी ऑल टाइम हाई हमने देखा, साथ में ही बनाया, सिल्वर भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर के आप लोगों का क्या आउटलुक रहने वाला है एक साल की? देखिए, एमसीएक्स सोना इस टाइम 79,000 टच करने की उसके ऊपर है जी। मतलब देखने की बात है। वैसे सेंसेक्स और सोना सिमिलर दाम है, 79,000 के आसपास। जी। तो उधर बीएससी 80,000 तोड़ने की तैयारी में, उधर सोना 79,000। परंतु कल सोने का दाम 80,000 एमसीएक्स टच कर गया था, ऑलमोस्ट डे एंड पे क्रॉस नहीं हुआ, बस उसके पास तक पहुंच गया था। सोना अंतर्राष्ट्रीय युद्धों की वजह से सोना जो है इंटरनेशनल करेंसी के फॉर्म में वापस इमर्ज करके आ रहा है। ये हमेशा डॉलर इस स्थान के ऊपर था, परंतु सैंक्शन की वजह से, जैसे रशिया है तो सैंक्शन है उनके ऊपर, और ईरान के ऊपर भी सैंक्शन है। तो जो सैंक्शन कंट्रीज हैं, यदि उन्हें किसी और से माल खरीदना है और बेचना है तो उनके लिए सोना ही एक गोल्ड रिजर्व के आती है। और सैंक्शन देखते हुए और भी जिन लोगों से वो कंट्री से ट्रेड करते हैं, तो उन्हें भी अगर वो खरीदना है कुछ उन देशों से, रशिया से खरीदना है, ईरान से लोगों को तेल खरीदना है, तो उन्हें फिर वापस सोने में लेन देन करना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये अनिश्चितताएं चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के अंदर सोना और डॉलर दोनों हो जाएंगे, और वक्त दर रहते सोना वापस जैसे इंटरनेशनल करेंसी के फॉर्म में रहता था। तो ये बहुत बड़ा डिमांड नंबर है, इसकी वजह से सोने में बहुत इजाफा आ रहा है। कोविड के समय में सोना 50,000 के आसपास था, इतनी तेजी के बाद भी वो आज वापस 80,000 छू रहा है। 82,000 सोने का दाम है लोकल मार्केट के अंदर। तो यदि ये चीजें आगे बढ़ती हैं, जो कि दिखती ही हैं कि अभी बढ़ती रहेंगी, तो 1 लाख सोना अगली दिवाली पे हो सकता है हम देखने वाली हालत में हो। और भारत में जिन लोगों ने सोने में निवेश किया पिछले 20 सालों के अंदर, उन्हें 4,000 से 80,000 मतलब अंदाजन 20 गुना सोने के दाम देखने को मिला है। और चांदी जो है, चांदी वॉलेटाइल रह रही है, चांदी में तेजी है, परंतु उतना ऑल टाइम हाई, उतने गुना रिटर्न नहीं है। चांदी ने पहले भी 75,000 टच किया है, अब चांदी 1 लाख के आसपास है, परंतु चांदी में स्टेबिलिटी अच्छी है। और चांदी के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड देखते हुए निचले स्तर चांदी में कभी नहीं आते हैं बहुत ज्यादा। आप बहुत ऊंचा नहीं देख रहे हैं तो बहुत नीचे जाने का भी स्कोप नहीं रहता है। देखते हैं। और जिस तरह से दुनिया अगर डीडॉलराइजेशन की बात करे तो उसका सीधा फायदा जो है वो सोने को होता हुआ दिखाई दे रहा है, और भविष्य भी शायद इसी ओर इशारा कर रहा है। नरेंद्र भारद्वाज जी, आशीष चौहान जी ने कहा कि फार्मा और जो हम हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं उस पर भरोसा कर रहे हैं। सेक्टर्स के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो कौन से हाई राइज सेक्टर आपको दिखाई देते हैं अगले, अगर दिवाली तक समझना चाहें तो? जी बिल्कुल, जैसे आशीष जी ने भी बोला अभी, तो कई सेक्टर्स इसमें इमर्ज हो रहे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी जिसमें काफ़ी अच्छा करने वाली है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो उन्होंने नहीं बोला, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ इन्वेस्टर को जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह बैंकिंग जो है, पीएसयू बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स हैं, तो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है हर एक एसेट्स का, और हमारे यहाँ हमेशा डिमांड है पैसे की बाहर से, और क्रेडिट जो ऑफटेक है बहुत अच्छी है इंडिया के अंदर। पीएलआई स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा जोर है। तो एक ये सेक्टर जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक बहुत अच्छा करने वाला है, जो हमारे को लगता है काफ़ी अच्छा करने वाला है। और इसी तरह हेल्थ केयर जैसे मैंने बोला, और जो आपका फार्मेसी है वो वाले अच्छे शेयर्स हैं। इसी तरह हमारे को लगता है कि आईटी के अंदर जो एआई का जो इमर्जेंस हो रही है, इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी है, और डाटा सेंटर्स बेस्ड जो उसके अराउंड जो कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा जोर है हमारी इकोनॉमी का, गवर्नमेंट का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, सीमेंट है या जो उसके प्लेयर्स होते हैं एग्जीक्यूशन वाले, तो वो एक बहुत अच्छा करेंगे हमारे को लगता है। डिफेंस और रेलवेज पे आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, और यहाँ पर डोमेस्टिक काफ़ी इसको जोर दिया जा रहा है प्रोडक्शन का। तो ये जो डिफेंस और आपका रेलवेज है, ये भी एक बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो नए इन्वेस्टर को हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, बट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं ये वाले सेक्टर्स हैं, अगले साल अगर इस पर जोर लगाएंगे, फोकस करेंगे तो काफी पैसा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भारद्वाज जी, आपका वक्त देने के लिए इस खास प्रोग्राम में। राहुल गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो कि भारत की संस्कृति और संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है, वो अभी भी चल रही है, और बिल्कुल पॉजिटिव टेरिटरी में जो दोनों ही बाजार हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, वो इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सारे के सारे सेक्टर्स में जमकर खरीदारी हो रही है। और आपने देखा तस्वीरें जो मुंबई से हमारी संवाददाता श्याम मिश्रा लेकर के आए, जिसमें लोग बिल्कुल सज धज करके और पारंपरिक वेशभूषा में अपने इस त्यौहार को
इस उल्लास के साथ मनाते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि अगला वर्ष, अगला संवत आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आप बहुत ही ख्याल रखिएगा अपना और अपने पैसे का भी, और टिप्स पे मत जाइएगा, अपनी अकल लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपने निवेश से जुड़े फैसले लीजिए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।